डिलीशन मीन्स रिमूविंग एन एलिमेंट और लिंक लिस्ट के अंदर हम डिलीशन परफॉर्म करते हैं नोड्स पे। वो नोड्स जो कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, एक पार्ट होता है डेटा वाला और दूसरा पार्ट होता है नेक्स्ट वाला। डेटा पार्ट जिसके अंदर हम यूज़र से लिए हुए एलिमेंट या फिर वैल्यू को डालते हैं और नेक्स्ट पार्ट जिसके अंदर हम अगले नोड का मेमोरी एड्रेस स्टोर करके रखते हैं। सो गाइज, वेलकम बैक टू सीखो विद इशिका एंड आज के इस वीडियो के अंदर हम मिलकर पढ़ने वाले हैं डिलीशन इन लिंक लिस्ट। इसके अंदर हम पढ़ेंगे तीनों ही तरीके के डिलीशन को, दैट इज डिलीशन फ्रॉम बिगनिंग, फ्रॉम एंड एंड फ्रॉम स्पेसिफिक पोजीशन। और लॉजिक और कॉन्सेप्ट समझने के साथ साथ हम इन तीनों के ही सी कोड को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। अब यह टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आई अज्यूम कि आपको लिंक लिस्ट का बेसिक आता है, उसी के साथ में नोड क्रिएशन भी आता है। और अगर ऐसा नहीं है तो लिंक लिस्ट की बेसिक्स वाली वीडियो ज़रूर से देख कर आओ, पक्का वर्थ इट होगी एंड सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बिना ये समझ नहीं आने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट, दैट इज डिलीशन फ्रॉम बिगनिंग। तो डिलीशन फ्रॉम बिगनिंग के अंदर हम लोग डिलीट करते हैं इस फर्स्ट नोड को, राइट। वो नोड जिसका मेमोरी एड्रेस किसके अंदर स्टोर्ड है, हेड के अंदर स्टोर्ड है। तो सिंपली मुझे हेड को जो है पॉइंट कराना होगा सेकेंड नोड की तरफ एंड उससे हम कह सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट नोड है वो लिंक लिस्ट से अलग हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, राइट। तो हमें हेड के अंदर सिंपली स्टोर कराना है सेकंड नोड का एड्रेस। वो हमें कहाँ से मिलेगा, इस फर्स्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट से ही हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यानी कि सबसे पहली बात तो जो हमें समझ आई दैट इज़ कि हमें जो है हेड के अंदर स्टोर कराना होगा क्या, हेड से एक्सेस करते हुए नेक्स्ट को, यानी कि इस पार्ट को। तो अभी हेड के अंदर जब 200 स्टोर हो जाएगा तो हेड इधर पॉइंट करने के बजाय पॉइंट करेगा सेकेंड नोड की तरफ। अब लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम और है कि जब हम बात करें सिंगली लिंक लिस्ट की, तो उसके अंदर अगर मैं चाहूँ कि सेकेंड नोड से मैं वापस जा सकूँ इस फर्स्ट नोड की तरफ जो कि इसको अभी भी पॉइंट कर रहा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि खाली एक ही डायरेक्शन में हमारी लिंक लिस्ट मूव करती है। तो यहाँ पे मुझे इस नोड को हटाने के लिए, जिसको अभी भी मेमोरी एलोकेटेड है, उसको डी एलोकेट करने के लिए मुझे यहाँ पे इसका ट्रैक रखना पड़ेगा और इससे हमें लेनी पड़ेगी मेमोरी। तो अब मुझे एक और पॉइंटर वेरिएबल चाहिएगा। फॉर सपोज हम ले लेते हैं टेम्प नाम का एक पॉइंटर वेरिएबल जिसके अंदर हम इनिशियली स्टोर कराते हैं क्या, जो कि हेड के अंदर ही स्टोर है। तो अगर हम कहानी स्टार्टिंग से स्टार्ट करें तो जब हेड के अंदर स्टोर था 100 और वो पॉइंट कर रहा था फर्स्ट नोड की तरफ, तो हमने टेम्प के अंदर इनिशियली स्टोर करा दिया हेड को, दैट इज 100। तो अभी टेम्प और हेड दोनों पॉइंट कर रहे हैं इस फर्स्ट नोड की तरफ ही, राइट। तो अब टेम्प क्या करेगा, टेम्प जो है इस फर्स्ट नोड का ट्रैक रखेगा। तो अब मुझे जब भी चाहिए कि मेरे को इस फर्स्ट नोड को हटाना है तो वैसे ही मैं एक फ्री नाम के फंक्शन को यूज़ करके मैं इसकी मेमोरी से वापस ले सकती हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा कि जब हम हेड के अंदर हेड का नेक्स्ट डालें उससे पहले हमें क्या करना है, एक टेम्प नाम का पॉइंटर वेरिएबल बनाना है और उसी के साथ ही उसके अंदर स्टोर करा देना है हेड को। उससे क्या होगा, टेम्प से हमें फर्स्ट नोड का ट्रैक रहेगा। और फिर उसके बाद हमने हेड के अंदर स्टोर करा दिया हेड का नेक्स्ट, तो अभी जो है हेड पॉइंट करने लग गया सेकेंड नोड की तरफ, राइट। और उसी के साथ में लास्टली इस नोड को हम फ्री करा देंगे यूजिंग फ्री फंक्शन, है ना। हम इसके अंदर लिखेंगे फ्री टेम्प। इससे क्या होगा, इससे जो इस नोड को मेमोरी एलोकेट करी थी वो वापस इससे ले ली जाएगी। तो बस यार यही सिंपल तरीका है जिससे कि हम डिलीशन फ्रॉम बिगनिंग कर सकते हैं। अब लेकिन इसके अंदर एक और यूज़ केस आता है कि व्हाट इफ अगर हम कहें कि हमारी लिंक लिस्ट खाली है, यानी कि ये जो हमारा हेड पॉइंटर है इसके अंदर स्टोर्ड है नल, और उस केस में हमें परफॉर्म करने बोला डिलीशन फ्रॉम बिगनिंग। तो क्या ये पॉसिबल है इसके अंदर? नहीं यार, ये पॉसिबल नहीं है। तो इस पूरे डिलीशन फ्रॉम बिगनिंग के अंदर हम एक केस इंक्लूड करते हैं जहाँ पे हम मान के चलते हैं कि अगर इन केस हमारी लिंक लिस्ट खाली है, वो कैसे पता चलता है कि जब हेड इक्वल है हमारे किसके, नल के। अगर लिंक लिस्ट खाली है तो आप सिंपली यूज़र को बोल दो कि आपकी लिस्ट जो है वो एम्प्टी है और उसी के साथ में आप रिटर्न करा दोगे नल को कि कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट डिलीशन की तरफ, दैट इज डिलीशन फ्रॉम एंड। इसके अंदर हम लोग डिलीट करते हैं ये लास्ट वाला नोड, वो नोड जिसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर नल है ना। तो जब भी हमें पता लगाना है कि कोई नोड लास्ट है तो हमें खाली वेरीफाई करना है कि क्या उसका नेक्स्ट पार्ट नल है ना। तो यहाँ पे हमें डिलीट करना है इस पार्ट को। तो यहाँ पे अगर हम हमारा दिमाग लगा के देखें तो इस नोड को डिलीट करने के लिए सिंपली हमें जो ये लास्ट सेकंड नोड होगा उसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या स्टोर कराना है, नल। जैसे ही हमने ये नल स्टोर करा दिया वैसे ही ये लिंक लिस्ट जो है पॉइंट
नहीं करेगी इस लास्ट नोड की तरफ और हम मानेंगे डिलीटेड है। बट स्टिल यहाँ पे कहानी पूरी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि स्टिल ये नोड जो है अभी भी हमारी मेमोरी के अंदर एक मेमोरी एड्रेस लेके बैठा है, यानी कि अभी भी इसको मेमोरी एलोकेटेड है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है इस नोड को भी फ्री करना पड़ेगा, है ना, और इसकी मेमोरी जो इसको दे रखी है वो हमें डी एलोकेट करनी पड़ेगी, राइट। तो हमारा यहाँ पे सबसे पहला काम यही रहेगा कि हम जो है इस लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करा के लेकर आएंगे इस पॉइंट तक, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे टेम्प नाम के एक पॉइंटर वेरिएबल का, और उसको हम इनिशियलाइज करेंगे विथ हेड। तो हेड के अंदर अभी 100 है तो टेम्प के अंदर भी 100 हो गया, यानी कि टेम्प और हेड जो है दोनों पॉइंट कर रहे हैं अभी फर्स्ट नोड की तरफ। अब मुझे इस टेम्प को जो है यहाँ से जो भी लिंक लिस्ट का सेकेंड लास्ट नोड है वहाँ तक लेकर आना है। अब यार सेकेंड लास्ट नोड की क्या पहचान हो सकती है कि अगर हम माने कि ये सेकेंड लास्ट नोड के जो नेक्स्ट पार्ट का नेक्स्ट पार्ट है, जब भी वो इक्वल होगा नल के, दैट मीन्स कि ये जो है वो लास्ट सेकेंड नोड होगा। तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, क्योंकि मैं टेम्प से ट्रेवर्सिंग परफॉर्म कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे कंडीशन चेक करूँगी टेम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट पार्ट, यानी कि जब टेम्प मानो 200 की तरफ पॉइंट कर रहा है ना, उसका नेक्स्ट पार्ट क्या हुआ टेम्प का नेक्स्ट, दैट इज 300, राइट। इधर मानो टेम्प 200 है और इसके नेक्स्ट पार्ट क्या हुआ 300, उसका भी नेक्स्ट दैट इज नल। तो यानी कि मुझे पता लग गया कि टेम्प जो है अभी सेकेंड लास्ट नोड पे है। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वाइल लूप का, जिसके अंदर हम डालेंगे सेम कंडीशन कि आपको लूप चलाना है कब तक, जब तक कि टेम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो नल हो जाएगा यानी कि वैसे ही वो सेकेंड लास्ट नोड पे आ गया। तो बेसिकली हमें तब तक टेम्प को जो है आगे बढ़ाते जाना है। अब देखो टेम्प को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे कि जब टेम्प के अंदर इनिशियली स्टोर था 100, राइट, और अब मुझे टेम्प को जो है 100 से 200 पे लाना है, तो सिंपली मैं क्या कर सकती हूँ कि टेम्प के अंदर स्टोर कर देंगे टेम्प का नेक्स्ट, राइट। टेम्प का नेक्स्ट क्या है यहाँ पे 200, तो जैसे मैंने टेम्प के अंदर स्टोर कर दिया टेम्प का नेक्स्ट, तो ये 100 हो गया 200, एंड उसी के साथ में जो हमारा टेम्प है वो पॉइंट करने लग गया इस 200 वाले नोड पे, राइट। और अगेन फिर से लूप चलेगा और चेक होगा ये कंडीशन कि क्या टेम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है। तो यहाँ पे तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ये लूप के अंदर नहीं घुसेगा, है ना, और टेम्प आगे नहीं बढ़ेगा। तो लास्टली जो हमें चाहिए था दैट इज सेकेंड लास्ट नोड, वो हमें मिल गया। कैसे कि टेम्प जो अभी पॉइंट करे किस तरफ, इस सेकेंड लास्ट नोड की तरफ। तो रफली देखें तो टेम्प के अंदर भी क्या स्टोर्ड है 200, जो कि सेकेंड लास्ट नोड का मेमोरी एड्रेस है, राइट। तो अब जैसे ही हमें टेम्प मिल गया वैसे ही हम इसके थ्रू एक्सेस करेंगे इसके नेक्स्ट को और उसके अंदर स्टोर करा देंगे नल को। तो उससे क्या होगा, लिंक इनका टूट जाएगा। बट उससे भी पहले का जो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है दैट इज़ कि हमें जो है एक पॉइंटर वेरिएबल की मदद से इस लास्ट नोड का भी ट्रैक रखना पड़ेगा, ताकि हम लास्ट में इसको फ्री करा सकें, इसकी मेमोरी से वापस ले सकें। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये तो मेमोरी के अंदर कहीं ना कहीं खो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे एक और पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम हम ले लेते हैं डेल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बनाया एक पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है, जिसका नाम हमने लिया डेल, और उसके अंदर हम स्टोर करा देते हैं क्या, लास्ट नोड का एड्रेस, जो कि फ़िलहाल हमें कहाँ से मिल सकता है, टेम्प के नेक्स्ट पार्ट से मिल सकता है। तो डेल जिसके अंदर हम स्टोर करा देते हैं टेम्प का नेक्स्ट, तो फ़िलहाल डेल जो है उसके अंदर 300 और वो पॉइंट कर रहा है लास्ट नोड की तरफ। तो अब जो है हम परफॉर्म कर सकते हैं क्या कि जो करंटली टेम्प का नेक्स्ट है आप उसके अंदर डाल दो नल को। तो जैसे ही ये 300 की जगह हो जाएगा नल, वैसे ही इनका लिंक टूट जाएगा, है ना। और उसी के साथ में डेल ने रखा इस लास्ट नोड का ट्रैक। तो अब लास्टली हम जो है फ्री फंक्शन यूज़ करके इस नोड को जो मेमोरी एलोकेटेड है वो उससे ले लेंगे। यही पूरा प्रोसेस है जिससे हम डिलीशन फ्रॉम एंड परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसके साथ में एक चीज़ और आती है दैट इज़ कि व्हाट इफ़ अगर हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी है, यानी कि हेड के अंदर स्टोर है नल। जैसा कि हमने डिलीशन फ्रॉम बिगनिंग वाले केस में देखा था कि अगर हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी है, यानी कि हेड अगर इक्वल है नल के, तो उस केस के अंदर एक तो आप मैसेज प्रिंट करा दोगे कि लिस्ट एम्प्टी है, एंड उसी के साथ में आप रिटर्न कर दोगे नल को। अब हमारे पास एक केस और आता है दैट इज़ कि अगर हम मान के चलें लिंक लिस्ट के अंदर हमारे पास एक ही नोड है ना, यानी कि वही फर्स्ट नोड और वही लास्ट नोड भी है।
तो हम मान लेते हैं ये एक सिंगल नोड जिसका मेमोरी एड्रेस 100 है, उसके अंदर स्टोर्ड है ये 10 वैल्यू, राइट। अब मुझे इसके अंदर डिलीशन फ्रॉम एंड परफॉर्म करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे भी हम इस चीज़ को अलग से वेरीफाई करेंगे कि क्या सिंगल नोड ही है उसके अंदर। वो हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि अगर इफ़ हेड के नेक्स्ट जो है उसके अंदर क्या है, नल है अगर, तो दैट मीन्स कि लिंक लिस्ट के अंदर एक ही नोड है। तो अगर ऐसा सीन है तो आप सिंपली जो है हेड के अंदर स्टोर कर दो नल को, और जो नया हेड आएगा आप उसको रिटर्न कर दो, ठीक है। या फिर आप रिटर्न करा सकते हो नल भी। तो यहाँ पे इस तरीके से डिलीशन फ्रॉम एंड परफॉर्म हो सकता है। तो ये 3 केसेस थे जिनको हम परफॉर्म करेंगे एज इट इज़ हमारे सी कोड के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ डिलीशन फ्रॉम गिवन पोजीशन। तो फॉर एग्जांपल अगर हम माने कि यूज़र ने हमको पोजीशन दी है 3, सो दैट मीन्स कि हमें ये वाला नोड जो पोजीशन 3 पे है, थर्ड नोड जो है उसको हमें डिलीट करना है। तो अब अगर हम मान के चलें अगर हमें इस नोड को डिलीट करना है तो सिंपली हमें इससे पहले वाला जो नोड है, यानी कि ये जो सेकेंड नोड है, उसके नेक्स्ट पार्ट में हमें स्टोर करना पड़ेगा क्या, पोजीशन के जस्ट बाद वाला जो नोड है उसके मेमोरी एड्रेस को यहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा। तो ये करते ही ये जो है इसको लिंक नहीं करेगा और लिंक करने लगेगा इसके बाद वाले नोड को। तो अब यार ये करने के लिए तो सबसे पहले जो है हमें ट्रेवर्स करवा के लेकर आना होगा इस नोड पे जो कि पोजीशन से जस्ट पहले वाला नोड है, क्योंकि उसी के नेक्स्ट पार्ट को हम मैनिपुलेट करने वाले हैं। यहाँ पे हम एक ट्रेवर्सिंग पॉइंटर वेरिएबल ले लेते हैं जिसको हम नाम देते हैं टेम्प का, और उसको हम इनिशियलाइज करते हैं विथ द वैल्यू ऑफ हेड ओनली, कि जो हेड के अंदर स्टोर्ड है वही टेम्प के अंदर भी स्टोर्ड होगा। तो अभी करंटली टेम्प और हेड दोनों सेम जगह पॉइंट कर रहे हैं। अब हम जो है इसको ट्रेवर्स करा के यहाँ तक लाने के लिए चलाएंगे फॉर लूप, ठीक है, क्योंकि रिपीटिशन हो रहा है यहाँ पे। तो हमने फॉर लूप चलाया जिसके अंदर हमने एक इटरेटिंग वेरिएबल लिया आई, जिसको हमने इनिशियलाइज करा विथ 1, फर्स्ट पोजीशन से स्टार्ट करेगा और कहाँ तक चलना चाहिए ये ट्रेवर्सल, पोजीशन के जस्ट पहले वाले नोड तक, यानी कि टिल i is less than position -1, और हर बार i इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो उसी के साथ में हमें टेम्प को हर एक इटरेशन के अंदर एक एक नोड आगे बढ़ाना है, जिसके लिए हम कर सकते हैं कि हम टेम्प के अंदर स्टोर कराते जाएं क्या, टेम्प का नेक्स्ट। यहाँ पे हम इस चीज़ को ड्राई रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने हमारा इटरेशन चालू करा, इनिशियल लेवल पे i इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, और उसी के साथ में हम मान रहे हैं कि पोजीशन 3 है। तो जब i इक्वल्स टू 1 है और पोजीशन जो है 3 है, सो दैट इज़ कि हमें चेक करना है कि क्या 1 लेस देन 3 - 1 दैट इज़ 2। अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो ये लूप के अंदर जाएगा, ठीक है। तो येस ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो जैसे ही लूप के अंदर एंटर करा वैसे इसने कहा कि आप इसके अंदर स्टोर कर दो इसका नेक्स्ट वाला पार्ट, यानी कि ये। तो वैसे ही टेम्प के अंदर स्टोर हो गया 200, एंड उसी के साथ में टेम्प जो है वो पॉइंट करेगा किस तरफ, इस 200 की तरफ। देन अगेन आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, इंक्रीमेंट होके वो हो गया 2। इसने चेक करा कि क्या 2 लेस देन 2 है, तो यार ये तो नहीं है, तो ये लूप के अंदर जाएगा ही नहीं, और जाएगा ही नहीं तो हमारे पास लास्टली जो टेम्प के अंदर वैल्यू स्टोर थी, दैट इज़ कि जो पोजीशन के जस्ट पहले वाले नोड है उसके मेमोरी एड्रेस के अंदर स्टोर रह गया। तो अब टेम्प की मदद से हम ये पूरी चीज़ परफॉर्म कराएंगे कि इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम स्टोर कराएंगे पोजीशन के जस्ट बाद वाले नोड का मेमोरी एड्रेस। अब ये मेमोरी एड्रेस हमें कहाँ से मिलेगा, ये वाला जो पोजीशन पे जो नोड है उसके नेक्स्ट पार्ट से मिलेगा। हम यहाँ पे जो है एक और हमारा पॉइंटर वेरिएबल बना लेते हैं फॉर सपोज, जिसको हम नाम दे देते हैं डिलीट का, ठीक है। अब इस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर हम स्टोर करा देंगे टेम्प का नेक्स्ट, दैट इज़ 300। तो अभी ये जो पॉइंटर वेरिएबल है ये पॉइंट कर रहा है 300 की तरफ, है ना। तो अभी इससे क्या हुआ कि जो पोजीशन पे हमें नोड डिलीट करना था उसका हमें ट्रैक रहेगा। तो अभी क्या ये बोलना करेक्ट होगा कि हम टेम्प के नेक्स्ट के अंदर, यानी कि इधर जहाँ 300 स्टोर है उसके अंदर हम डाल देंगे 400, जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं उसके भी नेक्स्ट से, ठीक है। तो टेम्प के नेक्स्ट के अंदर अगर हम डाल दें टेम्प के नेक्स्ट का भी नेक्स्ट, तो क्या मतलब हो गया कि यहाँ पे जहाँ पे 300 स्टोर है वहाँ पे अब करंटली 400 स्टोर होगा, और ये इसको पॉइंट करने की बजाय पॉइंट करेगा इस नोड को,
इस बाद वाले नोड को, ठीक है। तो अब हमारे पास ये अलग से चीज़ बच गई कि एक पॉइंटर वेरिएबल जो कि पॉइंट कर रहा है इस नोड की तरफ, है ना, जो कि फ़िलहाल इस पूरी लिंक लिस्ट से अलग हो चुका है, यानी कि निकाल दिया जा चुका है। तो बस ये सब करने के बाद हमारा फाइनल स्टेप होगा कि हम इसको फ्री कर दें, है ना। जैसे ही हमने इसको फ्री कर दिया वैसे ही इसको जो मेमोरी एलोकेटेड थी वो इससे वापस ले ली गई और अब हमारी फाइनलाइज जो लिंक लिस्ट होगी वो दिखेगी कुछ इस तरीके की। तो अगर हम एक प्रॉपर एल्गोरिथम यहाँ पे तैयार करें, सबसे पहले हमने चलाया फॉर लूप जो कि स्टार्ट हो रहा था फर्स्ट नोड से लेके उस नोड तक जो कि पोजीशन के जस्ट पहले है, और हर एक इटरेशन के अंदर हम टेम्प को एक एक नोड बढ़ाते गए, और जैसे ही लूप ब्रेक हुआ तो हमें पोजीशन के जस्ट पहले वाले नोड का मेमोरी एड्रेस टेम्प के अंदर स्टोर्ड मिल गया यहाँ पे। और उसके बाद हमने करा कि हमने बनाया एक डेल नाम का पॉइंटर वेरिएबल जिसके अंदर हमने स्टोर करा दिया जो करंटली टेम्प का जो नेक्स्ट है उसको, जो कि क्या है असल में वही नोड जो कि हमें डिलीट करना है। तो यहाँ पे हमने इसका ट्रैक रखने के लिए उसको स्टोर करा दिया और नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने टेम्प के नेक्स्ट के अंदर डाल दिया क्या, टेम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट, और फाइनली फिर हमने डेल के थ्रू मेमोरी डी एलोकेट कर दी उस नोड को जिसको हमें असल में डिलीट करना था। तो बस यहाँ पे यही है डिलीशन फ्रॉम स्पेसिफिक पोजीशन। लेकिन उसके साथ में एक केस और आता है कि अगर हम नोटिस करें कि यहाँ पे तो पोजीशन 3 बोली थी, लेकिन व्हाट इफ अगर हमें पोजीशन 1 बोली गई है, तो यार पोजीशन 1 के अंदर तो ये लूप वाला केस काम ही नहीं करेगा ना, क्योंकि देखो लूप स्टार्ट हो रहा है 1 से, है ना, पोजीशन भी हमें 1 बोली है, तो यहाँ पे जो कंडीशन है कि क्या 1 लेस देन 0 है तो ये तो गलत हो जाएगा, तो ये तो काम ही नहीं करेगा। तो व्हाट इफ़ कि अगर हमें बोला है कि पोजीशन 1 से आपको डिलीट करना है तो उसको हम ट्रीट करते हैं अलग तरीके से कि हम पता करते हैं कि क्या यूज़र ने जो पोजीशन दी है वो इक्वल 1 है। अगर ऐसा है तो यहाँ पे हम फॉलो करते हैं वो सेम प्रोसीजर जो कि हमने डिलीशन फ्रॉम बिगनिंग में परफॉर्म करा था। तो बस यही है डिलीशन फ्रॉम गिवन पोजीशन, एंड उसी के साथ में हम कंप्लीट कर चुके हैं तीनों ही डिलीशन टाइप्स का एक लॉजिक, एक कॉन्सेप्ट। और ये जो हमने एक रफ एल्गोरिथम्स बनाए हैं इन्हीं को यूज़ करके हम हमारा सी कोड लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक बेसिक सी कोड का स्ट्रक्चर ऑलरेडी प्रेजेंट है जिसके अंदर हमने एक नोड का स्ट्रक्चर बना रखा है यूजिंग स्ट्रक्ट डेटा टाइप, और उस स्ट्रक्चर का हमने नाम नोड ही दे रखा है। वो नोड जिसके अंदर 2 पार्ट्स हैं, एक हो गया डेटा पार्ट, दूसरा हो गया पॉइंटर नेक्स्ट पार्ट जिसके अंदर वो स्टोर करेगा अगले नोड का मेमोरी एड्रेस, वो नोड जो कि बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर जैसा दिखेगा, राइट। देन उसके बाद हमने इसके अंदर स्टैटिकली लिंक लिस्ट को ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है जिसके अंदर 3 नोड्स है। अब यहाँ पे देखो जब भी हमें स्टैटिकली लिंक लिस्ट को क्रिएट करना होता है तो उसके लिए सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं हेड से, ठीक है। हेड के अंदर हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को यूज़ करके, और उसको हमने कर दी मेमोरी एलोकेट यूजिंग मेलॉक फंक्शन, राइट, एंड उसको स्टोर करा दिया किसके अंदर, हेड के अंदर, राइट, उसके मेमोरी एड्रेस को। तो इस तरीके से हेड जो है फिलहाल पॉइंट करेगा एक पहले नोड की तरफ। देन हमने एक सेकेंड नोड का स्ट्रक्चर बनाया, उसको मेमोरी एलोकेट करी और उसके मेमोरी एड्रेस को हमने स्टोर करा दिया एक सेकंड नाम के पॉइंटर वेरिएबल के अंदर। सिमिलरली हमने थर्ड नोड के लिए करा है, राइट, एंड उसी के साथ साथ हमने ये एरो ऑपरेटर को यूज़ करके इनके डेटा और नेक्स्ट पार्ट को एक्सेस करके उनमें वैल्यूज़ डाली है। जैसे कि हेड से हमने एक्सेस करा डेटा पार्ट को और फर्स्ट नोड के अंदर हमने डाला 10। उसी के साथ में हमने हेड से एक्सेस करा उसके नेक्स्ट पार्ट को, यानी कि फर्स्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट को, और उसके अंदर स्टोर करा दिया सेकेंड क्या है, दैट इज़ द मेमोरी एड्रेस ऑफ सेकेंड नोड। सिमिलरली हमने फॉलो करा टिल द हमारा थर्ड नोड, ठीक है, जिसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमने नल स्टोर कराया है। यानी कि बेसिकली ये एक लिंक लिस्ट हमारी दिखेगी कुछ इस तरीके से कि पहला नोड होगा जिसके अंदर वैल्यू होगी 10, सेकेंड नोड होगा जिसके अंदर वैल्यू होगी 20 एंड थर्ड नोड के अंदर वैल्यू होगी 30। फिर हम आते हैं हमारे मेन काम पे, दैट इज़ परफॉर्मिंग डिलीशन। तो अब तीनों ही तरीके की डिलीशन परफॉर्म करने के लिए हम एक ही कोड लिखेंगे, ठीक है, और तीनों को हम परफॉर्म करेंगे यूजिंग फंक्शंस, ठीक है। तीनों के अलग अलग फंक्शंस बनाएंगे और उनको मैनेज करेंगे जो भी जैसा जैसा हमें यूज़र बोलेगा अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम एक मेन्यू दिखाएं यूज़र को, ठीक है। वो मेन्यू बार बार दिखना चाहिए यूज़र को, और यूज़र जो है अपनी चॉइस एंटर करेगा कि उसको डिलीशन फ्रॉम बिगनिंग कर चाहिए, एंड चाहिए, या फिर स्पेसिफिक पोजीशन पे से उसको करना है।
या फिर उसको लिंक लिस्ट को डिस्प्ले कराना है बार बार, और लास्ट में उसको एग्जिट कराना है। तो इसके लिए हम बनाएंगे एक पूरा मेन्यू, है ना। और ये मेन्यू जो है रन होगा एक इनफाइनाइट लूप में, जिसको हम डिक्लेयर करते हैं कुछ इस तरीके से हम, ठीक है। अब इस वाइल लूप के अंदर जो कि इनफाइनाइट लूप चल रहा है प्रॉपर, उसके अंदर हम यूज़र के सामने देंगे एक मेन्यू, ठीक है। और यूज़र को बोलेंगे कि आप इसमें से चूज़ करो। और सबसे पहले यूज़र के पास ऑप्शन होना चाहिए डिलीशन फ्रॉम बिगनिंग का। देन सेकेंड ऑप्शन होना चाहिए डिलीशन फ्रॉम एंड का। थर्ड ऑप्शन होना चाहिए डिलीशन फ्रॉम स्पेसिफिक पोजीशन। उसी के साथ में उसके पास नेक्स्ट ऑप्शन होना चाहिए उस लिस्ट को बार बार डिस्प्ले कराने का। देन लास्ट ऑप्शन होना चाहिए कि जब भी उसको चाहिए कि उसको एग्जिट करना है, तो उसके लिए हम डालेंगे एग्जिट का ऑप्शन, ठीक है। और इन सारी ही चॉइसेस को हम जो है मैनेज कराएंगे यूजिंग स्विच केस। तो अब देखो, सबसे पहले हमने ये मेन्यू दिखा तो दिया, अब हम यूज़र से उसकी चॉइस एंटर कराएंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ पे प्रिंट एफ एंटर योर चॉइस, राइट। एंड यूज़र से हम उसका इनपुट लेंगे थ्रू स्कैनएफ फंक्शन, ठीक है, %d। और हम मान लेते हैं जो यूज़र ने हमें जो चॉइस एंटर करी है वो हम स्टोर करा लेते हैं चॉइस नाम के वेरिएबल के अंदर ही। तो अब यहाँ पे इंट मेन के अंदर सबसे ऊपर हम इसको डिक्लेयर भी कर देते हैं चॉइस को, इन चॉइस, राइट। यूज़र ने जैसी चॉइस एंटर करी, अब यूज़र जो है 5 चॉइसेस एंटर कर सकता है, 1 2 3 4 5। हर एक चॉइस को हम हर एक केस बना के स्विच केस की मदद से हैंडल करेंगे। स्विच ब्लॉक जिसके अंदर एक्सप्रेशन हम पास करेंगे चॉइस, कि चॉइस के बेसिस पे सारे केसेस हैंडल करे जाने चाहिए, जिसके अंदर होना चाहिए केस 1 ब्रेक, केस 2 होना चाहिए देन ब्रेक, देन केस 3 ब्रेक, केस 4 ब्रेक, एंड देन केस 5 ब्रेक। इसी के साथ में हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट वाली चीज़ भी होनी चाहिए कि व्हाट इफ़ यूज़र ने 1 से लेके 5 तक के बीच में कुछ भी एंटर नहीं करा, तब क्या। तो डिफ़ॉल्ट के अंदर हम यूज़र को सिंपली प्रिंट करा देंगे मैसेज कि यार आप जो है एंटर करो वैलिड चॉइस, और वो चॉइस क्या होनी चाहिए, दैट चॉइस मस्ट बी बिटवीन 1 to 5, राइट। और देखो केस 5 क्या है, हमारा एग्जिट है, तो उसके अंदर अभी से ही हम जो है एग्जिट फंक्शन कॉल कर देते हैं। अब यहाँ पे लूप तो इनफाइनाइट पे चल रहा है, लेकिन एग्जिट कैसे हो जाएगा। तो देखो इसलिए हमने यहाँ यूज़ करें एग्जिट फंक्शन को, कि ये फंक्शन यूज़ करते ही ये पूरा इनफाइनाइट लूप ब्रेक होके प्रोग्राम यहीं एंड हो जाएगा, राइट। एंड केस 4 के अंदर हम क्योंकि डिस्प्ले कराने वाले हैं, तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो ऊपर इंट मेन के बाहर एक फंक्शन बना लेते हैं डिस्प्ले के लिए, है ना, या फिर हम कहें ट्रेवर्सिंग के लिए। तो हम नाम देते हैं हमारे फंक्शन का डिस्प्ले, जिसका रिटर्न टाइप हमने वॉइड रखा है, ठीक है। और इसके अंदर हम पैरामीटर पास करेंगे क्या, हेड, ठीक है। हेड ही क्यों करा हमने पास, क्योंकि पूरी कहानी, पूरा ट्रेवर्सल जो है वो हेड से स्टार्ट होने वाला है। उसी के साथ में हम अंदर जो है एक और पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है, जिसकी मदद से हम ट्रेवर्स कराना स्टार्ट करेंगे। तो हमने टेम्प बनाया जिसके अंदर स्टोर कराया दिया हेड को। हम चलाएंगे वाइल लूप, जिसके अंदर हम कंडीशन पास करेंगे कि लूप तब तक चलना चाहिए जब तक कि टेम्प नॉट इक्वल टू नल है। जैसे ही टेम्प नल हो जाएगा वैसे ही लूप ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और इस लूप के अंदर सबसे पहले हम प्रिंट कराएंगे टेम्प से एक्सेस करते हुए डेटा को, है ना, टेम्प से एक्सेस करते हुए डेटा को। अब ये ट्रेवर्सल वाली जो चीज़ है डिस्प्ले वाली, ये भी मैंने नोट क्रिएशन के साथ ही समझा रखी है, उसको देख लो, प्रॉपर एक एक वर्ड अच्छे से समझा रखा है अंदर। इसके बाद में हम जो है टेम्प के अंदर स्टोर करा देंगे टेम्प का नेक्स्ट, ताकि टेम्प जो है वो पॉइंट करते जाए अपने नेक्स्ट वाले नोड को। और एक अच्छे रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लास्ट में लिखते हैं नल। तो यहाँ पे इस केस 4 के अंदर हम इसको कॉल करके देखते हैं, एंटर करते हैं चॉइस की हमें डिस्प्ले करना है। तो देखो यार यहाँ पे हमारी लिंक लिस्ट डिस्प्ले हो चुकी है, लेकिन ये जो है थोड़ा हमें गड़बड़ दिख रहा है, तो इसको हम ठीक करते हैं। सबसे पहले तो चूज़ के पहले हम लगाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन, एंड इधर भी हम लगाते हैं नेक्स्ट लाइन। अब हम रन करके देखते हैं, हमारा अच्छे से दिखना चाहिए एकदम प्रॉपर,
यस तो ये हमारी लिंक लिस्ट अभी कुछ इस तरीके की दिख रही है। हम आते हैं मेन कोड पे, तीनों केसेस को हम परफॉर्म करके देखते हैं। तो केस 1 के अंदर हम परफॉर्म करेंगे डिलीशन फ्रॉम बिगनिंग। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं एक डिलीशन फ्रॉम बिगनिंग का फंक्शन जिसको हम नाम दे देते हैं डेल बिगिन, राइट। एंड उसके अंदर पैरामीटर हम पास करेंगे स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर हेड को, क्योंकि एट लास्ट हेड ही तो अपडेट होकर रिटर्न होने वाला है, इसीलिए इसी के साथ में हम इसका डेटा टाइप जो है क्या रखेंगे, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर। अब ये स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर क्यों रखा है यहाँ पे, क्योंकि हम इस फंक्शन से जो रिटर्न कराने वाले हैं वो होगा एक पॉइंटर वेरिएबल। वो पॉइंटर वेरिएबल जो कि पॉइंट कर रहा होगा कुछ स्ट्रक्ट नोड के जैसे एक स्ट्रक्चर को। अब हम अगर रिकॉल करें तो इस डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग के अंदर हमारे पास सिंपल स्टेप्स है। सबसे पहला स्टेप था कि हमें चेक करना था कि क्या हमारी लिंक लिस्ट खाली तो नहीं है। तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या हेड इक्वल नल है। तो अगर ऐसा है तो आप सबसे पहले तो प्रिंट करा दो कि लिस्ट जो है वो एम्प्टी है ना। एंड उसके बाद में आप रिटर्न कर दो इसके अंदर नल को। और अगर ऐसा नहीं है तो हम परफॉर्म करते हैं एक्चुअल डिलीशन, जिसके अंदर हम बनाते हैं हमारा एक टेम्परेरी पॉइंटर वेरिएबल टेम्प नाम का, जिसके अंदर हम इनिशियलाइज करते हैं हेड को। एंड उसके बाद में हम हेड के अंदर स्टोर कराते हैं क्या, हेड का नेक्स्ट। एंड लास्टली हम फ्री कर देते हैं टेम्प को, जिसको हमने रखा था फर्स्ट नोड का ट्रैक रखने के लिए, ताकि वो मेमोरी में कहीं लॉस ना हो जाए। और लास्टली हम यहाँ पे रिटर्न करा देंगे हेड को, क्योंकि हेड यहाँ पे अपडेट हो रहा है ना। इसको हम यहाँ पे हमारे केस 1 के अंदर कॉल करेंगे, ठीक है। अब देखो क्योंकि वो फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो उसने जो वैल्यू रिटर्न करी है उसको हमें एक यहाँ पे स्टोर कराना पड़ेगा। रिटर्न क्या कर रहा है, वो हेड को रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे इंट मेन के अंदर जो हेड है उसी के अंदर जो वो फंक्शन हमें हेड की वैल्यू रिटर्न कर रहा है उसको हम स्टोर करा देंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं डिलीशन फ्रॉम बिगनिंग, जिसके पैरामीटर्स थे हेड, ठीक है। इससे जो वैल्यू रिटर्न होकर आएगी वो स्टोर हो जाएगी इंट मेन वाले हेड के अंदर। तो जैसे ही हमने इसको कॉल करा है ना, और अब हम यहाँ पे चला के देखते हैं इसको। मैंने बोला डिलीशन फ्रॉम बिगनिंग करना है, चॉइस 1, ठीक है। और उसी के साथ में मैं बोल रही हूँ जैसे ही हो गया डिस्प्ले कर दो। तो बिगनिंग से डिलीट करने के बाद मेरी लिंक लिस्ट कितनी रह गई, 20 30, राइट। 10 यहाँ से डिलीट हो चुका है, यानी कि हमने सक्सेसफुली डिलीशन फ्रॉम बिगनिंग कर लिया है। अब हमारा सेकंड केस आता है डिलीशन फ्रॉम एंड वाला। अब हम उसके लिए भी एक फंक्शन बना लेते हैं सेम, जो कि रिटर्न करेगा हेड को किसी ना किसी केस के अंदर, ठीक है। तो स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर डेल एंड, और उसके अंदर भी हम पास करेंगे स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर हेड को एज एन पैरामीटर। अब इसके अंदर अगर हम रिकॉल करें तो यहाँ पे सबसे पहले हमने चेक करा कि क्या लिंक लिस्ट खाली तो नहीं है। तो अगेन हम रिपीट करेंगे। सेकेंडली केस आता है कि जब लिस्ट के अंदर खाली एक ही नोड था, जो कि फर्स्ट नोड और लास्ट नोड दोनों कंसिडर करा जा रहा है। तो उस केस के लिए हम चेक करते हैं कि क्या हेड का जो नेक्स्ट है वो इक्वल है नल के। और अगर ऐसा है तो आप हेड के अंदर डायरेक्टली जो है डाल दो नल वैल्यू और रिटर्न करा दो हेड को, राइट। ये हो गया। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारा केस आता है एक्चुअल, कि जब हमारी लिंक लिस्ट के अंदर बहुत सारे नोड्स हैं और हमें डिलीशन परफॉर्म करना है एंड पे, यानी कि लास्ट नोड को हटाना है। तो उस केस के अंदर सबसे पहले तो हम बनाएंगे टेम्परेरी पॉइंटर वेरिएबल स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर टेम्प, जिसके अंदर हम इनिशियलाइज करेंगे हेड, और उसके बाद में हम चलाएंगे एक लूप वाइल, ठीक है, जिसके अंदर हम कंडीशन डालते हैं क्या टेम्प का नेक्स्ट जब तक कि नॉट इक्वल है नल के, तब तक आप इस लूप को रन करोगे। और उस लूप के अंदर बार बार हम टेम्प को एक नोड बढ़ाता जाएंगे, राइट। ये हो गया। अब हमें जो है टेम्प के अंदर एक अपडेटेड वैल्यू मिलेगी, जो कि होगी लास्ट सेकंड नोड की। अब देखो लास्ट सेकंड नोड के नेक्स्ट पार्ट के अंदर नल डालने से पहले हमारा काम होना चाहिए कि हम लास्ट नोड का ट्रैक रखें। उसके लिए यहाँ पे हमने एक और पॉइंटर वेरिएबल बनाया था जो उसका ट्रैक रखेगा, जिसको हम नाम देते हैं डेल का, और उसके अंदर हमने स्टोर कराया क्या, टेम्प का नेक्स्ट, राइट। एंड उसी के साथ में ये करने के बाद हम टेम्प के नेक्स्ट के अंदर फाइनली डाल देंगे नल, ठीक है, और लास्टली फ्री कर देंगे डेल को। उससे हम कह सकते हैं कि हमारा जो लास्ट नोड है वो डिलीट हो चुका है। एंड इसको एंड करेंगे बाय रिटर्निंग हेड।
तो बस इस तरीके से हमारा डिलीशन फ्रॉम एंड हो गया। अब देखो यहाँ पे भी क्योंकि वैल्यू रिटर्न होकर आ रही है तो उसको हमें स्टोर करानी पड़ेगी, तो हम स्टोर कराते हैं हेड के अंदर, ठीक है, और डेल एंड, और इसके अंदर हमने पैरामीटर पास करा था हेड। अब यहाँ पे तो हमें बहुत सारे एरर्स दे दिए, देखते हैं क्या क्या। तो हमने कुछ माइनर सी मिस्टेक्स करी हैं यहाँ पे, कि हमने यहाँ पे सबसे पहले तो हेड का नेक्स्ट नहीं लिखा है, ठीक है, देन उसके बाद में हमने कहीं रिटर्न की जगह रिटर्न लिख दिया है। बस अब हम इसको रन करके देखते हैं, हमें ऐसी माइनर सी मिस्टेक्स आगे नहीं करनी है। तो जैसे हमने रन करा उसके अंदर पहले हम डिस्प्ले कराती हैं हमारी लिस्ट को, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हमारी लिस्ट ये है। अब मैं जो है डिलीशन फ्रॉम एंड कराना चाहती हूँ, चॉइस 2। तो वापस हम डिस्प्ले करा के देखते हैं। तो देखो डिस्प्ले कराने पे क्या है, 10, 20 और नल, यानी कि फाइनली जो है हमारा डिलीशन फ्रॉम एंड परफॉर्म हो गया है। अब उसी के साथ हम मेन बात पे बढ़ते हैं, दैट इज़ डिलीशन फ्रॉम स्पेसिफिक पोजीशन। उसके लिए भी हम बनाएंगे एक हमारा फंक्शन, ये डेटा टाइप या रिटर्न टाइप होगा सेम, दैट इज स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर, और नाम दे देते हैं हम डेल POS, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या पास होगा, सबसे पहले तो इसके अंदर पास होगा हेड, ठीक है, वो तो होगा ही होगा। एंड उसी के साथ में यहाँ पे पास होगी पोजीशन भी, है ना। तो यहाँ पे पहले पोजीशन पास करने के लिए हमें यूज़र से पोजीशन एंटर भी करानी पड़ेगी, और उस पोजीशन को यूज़र से लेके स्टोर कराने के लिए पहले हम यहाँ पे पोजीशन को डिक्लेयर भी कर देते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं POS नाम का। अब केस 3 के अंदर हम यूज़र से पूछेंगे पोजीशन, एंटर पोजीशन, राइट, और उसको हम स्टोर करा देंगे जो अभी हम बना के आए POS नाम का वेरिएबल उसके अंदर। एंड अब उसी के साथ में जो फंक्शन हम बना रहे हैं उसके अंदर हम पास करेंगे क्या, पोजीशन नाम के वेरिएबल को भी। हम रिकॉल करें इस केस को, तो हम चेक करते थे कि क्या उन्होंने डिलीशन की पोजीशन 1 तो नहीं रखी है, ठीक है। और उससे भी पहले आप चेक करोगे क्या लिंक लिस्ट खाली तो नहीं है। तो यहाँ से हम ऊपर से लिंक लिस्ट एम्प्टी वाला केस एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट होना चाहिए कि हम चेक कर रहे हैं कि अगर पोजीशन इक्वल है 1 के, तो हम सिंपली डिलीशन फ्रॉम बिगनिंग वाला जो पूरा प्रोसीजर था उसी को ही अपनाएंगे। बिगनिंग वाले के अंदर हमने क्या करा था, सबसे पहले तो बनाया था एक टेम्पररी नोड, ठीक है, टेम्प नाम से, और उसको इनिशियलाइज करा था विद हेड, है ना। और उसी के साथ में अब हमने हेड के अंदर स्टोर करा था हेड का नेक्स्ट, एंड फाइनली फ्री कर दिया था किसको, टेम्प को। और उसी के साथ में हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे हेड को। अब हम बात करते हैं कि बाकी पोजीशन का क्या। तो उस केस के लिए हम यहाँ पे चलाएंगे फॉर लूप, जिसके अंदर हम इटरेटिंग वेरिएबल लेंगे आई, इनिशियलाइज करेंगे उसको विथ 1, तब तक चलाएंगे जब तक कि वो लेस देन है पोजीशन -1 से, और हर बार ये इंक्रीमेंट होता जाएगा। अब इस लूप के अंदर हमारा काम रहेगा कि हम टेम्प को एक एक करके बढ़ाएं। तो हम लिखते हैं टेम्प के अंदर स्टोर करा दो टेम्प का नेक्स्ट हर इटरेशन पे, ठीक है। और जैसे ही ख़त्म होगा हमारे पास पोजीशन के जस्ट पहले वाले नोड का मेमोरी एड्रेस होगा। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि क्योंकि जो हमें डिलीट करना है उसका ट्रैक रखने के लिए हम यूज़ करेंगे एक पॉइंटर वेरिएबल का, जिसको हम नाम दे देते हैं डेल का, ठीक है। और उसके अंदर हम डालेंगे क्या, टेम्प का नेक्स्ट। एंड उसी के बाद हम परफॉर्म करेंगे कि टेम्प के नेक्स्ट के अंदर फाइनली डाल दो टेम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट, या फिर हम कह सकते हैं डेल का नेक्स्ट, एक ही बात हुई, राइट। एंड लास्टली आप जो है मेमोरी डीएलोकेट कर दोगे डेल को, ठीक है। तो इससे हमारा डिलीशन परफॉर्म हो गया, एंड इसको हम एंड करेंगे बाय रिटर्निंग हेड। तो अब ये जो है हमारा चल जाना चाहिए। पहले हम इसके अंदर कॉल करते हैं इसको, ठीक है। जो भी वैल्यू रिटर्न होगी हेड की उसको हम स्टोर कराएंगे इंट मेन वाले हेड वेरिएबल के अंदर ही, डेल POS, एंड इसके अंदर डालेंगे हेड, उसी के साथ में पोजीशन। सो लेट्स चेक कि ये वर्क करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पे हम चॉइस डालेंगे 3, पोजीशन बोलिए हम पोजीशन चूज़ करते हैं 2, और अब हम डिस्प्ले करा के देखते हैं हमारी लिंक लिस्ट फाइनली। तो देखो 20 डिलीट होना चाहिए था, हो गया, और हमारी फाइनल लिंक लिस्ट क्या है 10, 30 और
नल। तो बस ऐसे ही करके हम हमारा डिलीशन फ्रॉम लिंक लिस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। ये आप एक दो बार और करोगे तो बिल्कुल एकदम रट जाएगा प्रॉपर। और यार ये ध्यान रखना कि हर एक स्टेप को ड्राई रन करके ज़रूर देखना, जैसे पहले हमने लॉजिक समझे और उन लॉजिक्स को ईजिली हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर लर्निंग एंड अ बिग बाय।